आज हम क्लास 10 अध्याय 3 विद्युत धारा के पार्ट 3 वीडियोस देखेंगे। आज का पहला प्रश्न, जब 1 एम्पीयर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या है? आंसर ए 1 वाट। 1 WT कितने जूल के बराबर है? आंसर ए 3600 जूल। 3600 जूल। खनिज अम्लों का जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, अतः इन्हें कहा जाता है। आंसर ए विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। आंसर सी ए एवं बी दोनों। जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है। आंसर बी ऋणावेशित। ऋणावेशित। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे कहलाते हैं। आंसर बी विद्युत रोधी। विद्युत रोधी। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है। आंसर ए वोल्टेज सेल। वोल्टेज सेल। ओम के नियम में अचर राशि क्या है? आंसर बी ताप। आंसर बी ताप। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है। आंसर ए सरल रेखा। सरल रेखा। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। आंसर बी N/R। N/R। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। आंसर सी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। R प्रतिरोधक के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, संयोग का प्रतिरोध हो जाएगा। आंसर बी 0.01 R। एक R प्रतिरोध के तार को N बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। आंसर डी R/N स्क्वायर। 0.012 का एक प्रतिरोध 1 केल्विन 2 के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोगी प्रतिरोध होगा। आंसर डी 0.01 ओम से कम। 2 तांबे के तार समान लंबाई के हैं, पहला दूसरे तार से दुगुना मोटा है, दोनों तारों के प्रतिरोधों का अनुपात होगा। आंसर बी 1:4। 1:4। बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है। जब उसी पारे को दुगुना त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो अब पारे के स्तंभ का प्रतिरोध होगा। आंसर डी R/16। R/16। 200 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 5 MC आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा। आंसर सी 1 जूल। 1 जूल। यदि एक तार में 2 मीटर में 18 केल्विन आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान होगा। आंसर
डी 0.4 एम्पियर 0.4 एम्पियर। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान होगा। आंसर बी 60 कूलम्ब 60 कूलम्ब। किसी प्रतिरोध के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरियों को संयोजित करने पर परिपथ में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा। आंसर डी 30 ओम 30 ओम। एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। आंसर बी 0.2 एम्पियर। एक विद्युत हीटर के कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। आंसर ए 4 एम्पियर 4 एम्पियर। 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इन संयोजी को 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 6 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर होगा। आंसर ए 2 वोल्ट 2 वोल्ट। किसी 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर होगा। आंसर बी 12 वोल्ट 12 वोल्ट। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? आंसर डी आई आर। आंसर डी आई आर। यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा आई समय t तक प्रवाहित होती है तो शक्ति होगी। आंसर बी आई बी आई। आंसर आई। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। आंसर डी और v स्क्वायर बटा आर v स्क्वायर बटा आर। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? आंसर डी 2 स्क्वायर ओम। आंसर डी 2 स्क्वायर ओम। यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगुनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी। आंसर बी चौगुनी। आंसर बी चौगुनी। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। आंसर बी दुगुनी। आंसर बी दुगुनी। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है? आंसर सी प्रतिरोध। आंसर सी प्रतिरोध। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? आंसर डी वोल्ट टू ओम। वोल्ट टू ओम। दो प्रतिरोधक ए बराबर 22 तथा बी बराबर 40 के समांतर परिपथ से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ए तथा बी में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात है। आंसर बी 1:2 1:2।
विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? आंसर ए नाइक्रोम। आंसर ए नाइक्रोम। 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के 5/11 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति है? आंसर सी 100 वाट। 100 वाट। 25 वाट तथा 100 वाट के बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा? आंसर बी 100 वाट का बल्ब। आंसर बी 100 वाट का बल्ब। यदि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो आंसर बी 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। दो बल्ब क्रमशः 15 वाट 220 वोल्ट और 60 वाट 220 वोल्ट की क्षमता वाले हैं। इनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात होगा। आंसर बी 4:1। आंसर बी 4:1। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में आयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। आंसर सी 1:4। 1:4। अध्याय 3 विद्युत धारा समाप्त हुआ।